हेलो डियर, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं फिर डेली करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। 19 दिसंबर 2024 नए करंट अफेयर क्वेश्चन, एमसीक्यू और वन लाइनर के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमें इंस्टा और फेसबुक में फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाइए और फटाफट से हमें फॉलो करिए। चलिए देखते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसान कवच का शुभारंभ किया। भारत ने किसानों की सुरक्षा के लिए किसान कवच नामक स्वदेशी कीटनाशक रोधी सूट पेश किया है। इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी और सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। यह सूट किसानों को कीटनाशकों द्वारा उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं जैसे स्वार विकार, दृष्टि हानि और यहाँ तक कि मृत्यु से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने इस सूट का अनावरण करते हुए किसानों की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। दूसरा है, रूस ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ताओं के परिणाम स्वरूप भारत को रूस के लिए वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा मिल सकती है, जो 2025 की वसंत पंचमी में लागू होने की संभावना है। इसका उद्देश्य है वीजा प्रतिबंधों को आसान बनाना और दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप को बढ़ावा देना है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को रूस जाने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है, लेकिन आगामी समझौतों से यात्रा प्रक्रिया सरल हो सकती है। रूस पहले ही चीन और ईरान के नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा प्रदान करता है। आगे चलते हैं। तीसरा है, भारत और आर्मेनिया के बीच बातचीत और सहयोग की साझेदारी। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने आर्मेनिया गणराज्य की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष महामी एलन सिमोनिया के साथ संसद भवन में द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, आर्थिक, निवेश और अन्य आपसी हितों पर चर्चा की गई। बिरला ने आर्मेनियाई प्रतिनिधि मंडल द्वारा स्वागत करते हुए इस वर्ष की शुरुआत में जिनेवा में हुई पिछली मुलाकात को याद किया। इन्होंने बताया कि भारत की स्थिर सरकार के कारण देश की आर्थिक विकास दर दुनिया में सबसे अधिक है। चौथा है, नमो दीदी ड्रोन योजना। केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों एसएचजी को ड्रोन प्रदान करने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना की मंजूरी दे दी है, जिसमें 2024 23-24 से 25-26 तक 1,261 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इस योजना के तहत कुल 15,000 ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। कितने? 15,000। 15,000 ड्रोन, जिसमें से प्रमुख उर्वरक कंपनियों ने 23-24 में पहले ही 500 ड्रोन एसएचजी को दे दिए गए हैं। कितने? 1500 ड्रोन एसएचजी कंपनी को पहले ही दे दिए हैं और 2024-25 में 3090 ड्रोन देने के लक्ष्य हैं। कौन-सी कंपनी को? इसी कंपनी को, एसएचजी को। यह योजना कृषि, ग्रामीण विकास और उर्वरक विभागों के तहत संचालित की जा रही है और इसमें ड्रोन पायलट एवं सहायक परीक्षण भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। 5वां है, क्षेत्रीय बदलावों के बीच इज़राइल ने गोलन हाइट्स में किया बस्तियों का विस्तार। इज़राइल ने गोलन हाइट्स में नई बस्ती विस्तार योजना की मंजूरी दी है, जिसमें 11.13 बिलियन डॉलर का आवंटन किया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र में जनेवा और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है और इसके तहत जनसंख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। गोलन हाइट्स को इज़राइल ने 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में कब्जा किया था और 1981 में इसे अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। हालाँकि अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे इज़राइल का हिस्सा नहीं मानते। 6वां है, चक्रवात चीटों एवं मैटो द्वीप। फ्रांस के द्वीप समूह मैटो में चक्रवात चीटों के कारण व्यापक जान-माल हानि हुई है। यह चक्रवात श्रेणी 4 का उष्णकटिबंधीय तूफान था, जिसकी गति 220 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी। कितनी थी? 220
किलोमीटर प्रति घंटे। आप लोग सोच सकते हैं कि वहाँ पे कितना ज़्यादा तूफ़ान आया होगा और ऐसा पिछले 90 वर्षों से चल रहा है। कितने वर्षों से? 90 वर्षों से। यह तूफ़ान पिछले 90 वर्षों से आ रहा है। यह सबसे अधिक शक्तिशाली तूफ़ान है। मैटो द्वीप समूह हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट से दूर स्थित है, जो मेडागास्कर के पास और कोमोसोर द्वीप महासमूह का हिस्सा है। आगे चलते हैं। 7वां है श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास। श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास इस लाइनेक्स 2024 हाल ही में शुरू हुआ है, जिसका आयोजन 17 से 20 दिसंबर 2024 को विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। यह अभ्यास को 2 चरणों में बाँटा गया है। पहला है 17 से 18 दिसंबर को बंदरगाह चरण में और दूसरा है 19 से 20 दिसंबर को समुद्री चरण में। इस लाइनेक्स 2024 में भारत के स्वदेशी रूप से निर्मित नौसैनिक जहाज़ों और विमानों की क्षमताओं का प्रदर्शन है। इस अभ्यास में सतह और हवाई हमले का अभ्यास, हथियारों से फायरिंग, नाविक कला, जहाजरानी और हौस डेक उड़ान संचालन का अभ्यास शामिल होगा। 8वां है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। यह दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा करना, योगदान में मान्यता देना और प्रवासी मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन 1990 में प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के अधिकारों के संरक्षण के लिए अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक दिवस सम्मेलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। ऊपर अभी हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, उन सभी को अब इस तरह से एमसीक्यू में दिया गया है। आंसर सेम रहेगा, क्वेश्चन में थोड़ा-सा बदलाव रहेगा, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पहला है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किसानों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक सूट लॉन्च किया गया है। वह स्वदेशी सूट कौन-सा है? आंसर है ए, किसान कवच। भारत ने किसानों की सुरक्षा के लिए किसान कवच नामक कीटनाशक रोधी सूट पेश किया है, जिसे जैविक प्रौद्योगिकी विभाग और सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है। यह सूट किसानों को कीटनाशकों से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किसान कवच धोने योग्य और पुनः उपयोग योग्य है, जिसकी कीमत ₹4000 है और यह 1 साल तक चल सकता है। ठीक है? दूसरा है, हाल ही में किस देश भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? आंसर है बी, रूस। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ताओं के परिणामस्वरूप भारत को 2025 की वसंत ऋतु में रूस के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की सुविधा मिल सकती है। इसका उद्देश्य प्रतिबंधों को आसान बनाना और पार्टनरशिप को बढ़ावा देना है। वर्तमान में भारतीयों को रूस जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है, लेकिन आने वाला समझौता यात्रा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। आगे चलते हैं। तीसरा है, हाल ही में आर्मेनिया गणराज्य की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष द्वारा की यात्रा पर आए थे, वह कौन थे? आंसर है सी, एलन सिमोनियन। लोकसभा के अध्यक्ष, जिनका नाम है ओम बिरला, ने आर्मेनिया के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष एलन सिमोनियन के साथ संसद भवन में द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें व्यापार, आर्थिक निवेश और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई है। बिरला ने भारत की स्थिर सरकार और उच्च विकास दर का उल्लेख किया है। इन्होंने भारत और आर्मेनिया के बीच राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों में वृद्धि की बात की और बहुपक्षीय मंचों पर निरंतर सहयोग की आवश्यकता जताई है। चौथा है, केंद्र सरकार के द्वारा नमो दीदी ड्रोन योजना की शुरुआत की है। यह योजना किस विभाग द्वारा संचालित हुआ है? आंसर है डी, ग्रामीण विकास विभाग व उर्वरक विभाग द्वारा। केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह एसएचजी को ड्रोन प्रदान करने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 23-24 से 25-26 तक 1261 करोड़ रुपए की बजट रखा गया है। यह योजना 15,000 ड्रोन प्रदान किए जाएंगे, जिसमें 23-24 में पहले ही 500 ड्रोन दे दिए गए हैं और 24-25 में 3090 एसएचजी को ड्रोन देने का लक्ष्य है। यह योजना कृषि, ग्रामीण विकास और उर्वरक विभागों द्वारा संचालित किया जा रहा है। आगे चलते हैं। 5वां है,
अभी हाल ही में चर्चा में रहा गोलन हाइट्स का संबंध किस देश से है? आंसर ए इज़राइल। इज़राइल ने गोलन हाइट्स में नई बस्ती विस्तार करने की योजना को मंजूरी दी है, जिसमें 11.13 मिलियन डॉलर का आवंटन किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है जनसेवा, बुनियादी ढांचे और जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देना। गोलन हाइट्स को इज़राइल ने 1967 के युद्ध में कब्जा किया था और 1981 में इसे अपने क्षेत्र में ले लिया। लेकिन अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे इज़राइल का हिस्सा नहीं मानते। छठवां है, अभी हाल ही में चक्रवात फ्रियो का प्रकोप देखा गया, वह किस देश में आया? आंसर है ये फ्रांस में। फ्रांस के द्वीप समूह मायोट में चक्रवात चीडो के कारण भारी जान माल की हानि हुई। यह श्रेणी 4 का उष्णकटिबंधीय तूफान था, जिसकी गति 220 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी और यह पिछले 90 वर्षों से चल रहा है। फ्रांस के द्वीपों पर आने वाला यह सबसे शक्तिशाली तूफान था। मैटो हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट से दूर स्थित है और कोसोम द्वीप समूह का हिस्सा है। यहाँ की आर्थिक स्थिति कमजोर है। आगे बढ़ते हैं। सातवां है, भारत व श्रीलंका के मध्य नौसैनिक युद्धाभ्यास किस नाम से शुरू हुआ है? आंसर है ए स्लैनिक्स 2024। श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास स्लैनिक्स 2024 17 से 20 दिसंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास 2 चरणों में बाँटा गया है। पहला है बंदरगाह चरण 17 से 18 दिसंबर, दूसरा है समुद्री चरण 19 से 20 दिसंबर। इसमें भारत स्वदेशी नौसैनिक जहाज़ों और विमानों की क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें सतह से और हवाई हमले हथियारों से फायरिंग, नाविक कला और हौस डेक उड़ान संचालन का अभ्यास किया जाएगा। 8वां है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब से की है? आंसर है ए 4 दिसंबर 2000 से। यह दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा, उनके योगदान की मान्यता और प्रवासी मुद्दों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। यह दिन 1990 में प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सम्मेलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। 2024 की थीम प्रवासियों के योगदान और उनके अधिकारों का सम्मान है, जो प्रवासियों के शोषण पर जागरूकता बढ़ाती है। अब देखते हैं वन लाइनर में आंसर। ये रहे वन लाइनर। इसमें पुराने क्वेश्चन के साथ कुछ नए क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। दूसरा है, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 82वां 82। तीसरा है, लैंगिक समानता एवं राजनीतिक में महिलाओं के लिए आरक्षण हेतु कौन-सा विधेयक लाया गया है? आंसर है नारी शक्ति वेतन अधिनियम। चौथा है, नमो दीदी ड्रोन योजना की विस्तृत जानकारी किस विभाग के द्वारा जारी की गई है? आंसर है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। पाँचवा है, विश्व का कौन-सा देश इज़राइल को संप्रभुता की मान्यता देता है? आंसर है अमेरिका। आगे चलते हैं। छठवां है, इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। सातवां है, मैटो द्वीप समूह स्थित है मेडागास्कर के पश्चिम में हिंद महासागर में। आठवां है, लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कौन-सा विधेयक पेश किया गया है? 129वां 129। नौवां है, भारत व श्रीलंका के मध्य नौसैनिक युद्धाभ्यास की शुरुआत कब से हुई है? 17 दिसंबर 2024 स्लाइनेक्स। 10वां है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की थीम क्या है? आंसर है प्रवासियों के योगदान का सम्मान और उनके अधिकारों का सम्मान करना। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिल जाएगा और वो भी बिल्कुल फ्री, तो आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली करेंट अफेयर के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।